वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम के डिफरेंट पार्ट्स के एंजाइम कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और एंजाइम कब एक्टिव होता है और कब इनएक्टिव होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंजाइम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक प्रोटीनेशियस पार्ट है, प्रोटीनेस पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। ये जो प्रोटीन पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर। ये जो एपो एंजाइम और कोफैक्टर है ये जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये ओलो एंजाइम बनाते हैं। ये जो ओलो एंजाइम है ये पे क्या है, ये फंक्शनल है। ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल एंजाइम है। अच्छा, फिर हम लोग मज़ीद इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये जो कोफैक्टर है ये मज़ीद टू कैटेगरी से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो कोफैक्टर के एग्जांपल्स है वो क्या क्या है। कोफैक्टर की जो एग्जांपल्स है, कोफैक्टर की जो एग्जांपल्स है वो NAD है। NAD यानी NAD FAD, ये क्या है कि ये कोफैक्टर्स के एग्जांपल्स है। NAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है, ये सारे ये कोफैक्टर के एग्जांपल्स है। कोफैक्टर हम लोग मज़ीद पर क्लासिफाई करते हैं। एक है ऑर्गेनिक पार्ट। एक क्या है, एक ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक और नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्या है ये, एक ऑर्गेनिक और नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये जो दूसरा हिस्सा है इसका ये है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स। और ये जो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम लोग मज़ीद क्लासिफाई करते हैं। इसको हम लोग मज़ीद क्लासिफाई करते हैं। एक है कोएंजाइम और सेकंड है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोफैक्टर को क्लासिफाई किया, एक ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट। ये जो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन, ये दोनों नॉन प्रोटीन है लेकिन दोनों क्या ऑर्गेनिक है। ये है इनऑर्गेनिक और इसमें एक्टिवेटर्स होते हैं। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, एक्टिवेटर है, इसमें सारे मेटल आयन आते हैं। क्या आते हैं, मेटलिक आयन्स आते हैं। और उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, उसका जो एग्जांपल्स है वो आयरन है Fe+ और जिंक ++। उसके बाद जो कोएंजाइम है इसका जो एक बेसिक प्रॉपर्टी, ये इजीली क्या होता है, सेपरेट हो सकता है एंजाइम से, इजीली सेपरेटेड। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये इजीली सेपरेट नहीं हो सकता है, ये कोवेलेंटली अटैच होता है, सख्त, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। ये जो कोएंजाइम है इसके जो एग्जांपल्स है वो है, इसके जो एग्जांपल्स है वो है कोएंजाइम A, कोएंजाइम है, और THF टेट्रा
टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये कोएंजाइम के क्या है, एग्जाम्पल्स है। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है इसका, ये साइनाइड, साइनाइड ईम जो हेमोग्लोबिन में होता है, बायोटीन और फ्लेविन, फ्लेविन के बाद है सल्फाइड्स, तो ये सारे क्या है, एक है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, ये भी क्या एक्ट करता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये एक प्रोटीनियस पार्ट था, उसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ओलो एंजाइम, ये फंक्शनल होता है कोफैक्टर के। फिर बचे हम लोगों ने क्लासीफाई किया, ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट है इसका, इसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक आयंस, इनमें ज़्यादातर सारे मेटेलिक आयंस ज़्यादातर आते हैं एग्जाम्पल्स में। और जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें एक होता है को एंजाइम, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो कोएंजाइम वो इजीली सेपरेट हो सकता है, और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इजीली सेपरेट नहीं हो सकता। और ये जो कोएंजाइम है इसमें क्या है कि इसका एक एग्जांपल ये कोएंजाइम ए, और दूसरा टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या है, ये विटामिन B9 का क्या है, एक्टिव फॉर्म है। जो फोलिक एसिड है विटामिन B9 का क्या है, एक्टिव फॉर्म है। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसमें कहते हैं साइनाइड, हीम, हीम क्या है, हेमोग्लोबिन का एक पार्ट है, बायोटीन ये विटामिन B7 है, विटामिन B7, फ्लेविन ये भी एक कंपाउंड है, और सल्फाइड्स यूबिक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक कंपाउंड है जो प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे एंजाइम के कुछ बेसिक टर्म्स थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स है जो एंजाइमेटिक एक्शन को क्या करते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन को मतलब उस एंजाइम पर असर होते हैं, इनका बहुत असर रहता है, यानी इनके चेंज होने के साथ साथ एंजाइम क्या करता है, एंजाइम का भी काम करने का तरीका क्या होता है, बदल जाता है। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, ये जो मैंने इधर एरो लगाया है इसका मतलब ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो है 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और इस पर एंजाइम यानी एंजाइम सबसे पहले इंक्रीज होता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी इस टेम्परेचर पर आकर एंजाइम फिर क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। इसका मतलब है इस टेम्परेचर पर एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम है। एंजाइम मैक्सिमम क्या होता है, एक्टिव होता है, लेकिन बहुत कम यानी कुछ ना कुछ थोड़े एग्जाम्पल्स इस तरह है जो क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पर भी क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं। जैसे है एक एंजाइम उसका नाम है टेक पॉलीमरेज, जो यूज़ होता है PCR में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो इसका सेकंड एग्जांपल है वो है pH। नॉर्मली जो pH होता है वो 1 to 14 तक होता है। 14 पर फुल बेसिक होता है, 19 पर 1 पर फुल एसिडिक होता है, ये 7 है, ये मिड, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल या न्यूट्रल। तो हर एंजाइम का अलग यानी उसकी एक्टिविटी और उसकी प्लेस यानी किस जगह पर ये काम करता है उसकी मुनासबत से उसका pH अलग है। जैसे स्लेवरी अमाइलेज है, स्लेवरी अमाइलेज का है 6.8 यानी न्यूट्रल से नज़दीक है। जैसे ही जो स्टोमक के एंजाइम्स है एग्जाम्पल यानी पेप्सिन, ये कौन से pH पर काम करता है, 1.2 to 1.8। और उसके बाद जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन काम करता है यानी ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक एंजाइम है, ये काम करता है 8.6 to 8.8 यानी इस pH पर क्या करता है, काम करता है। हर एंजाइम के अलग ऑप्टिमम pH होता है। डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट
ऑप्टिमम पीएच। उसके बाद क्या है कि पीएच तो अलग होता है लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। ये आप लोगों ने जो पीएच है वो तो अलग है, लेकिन हर एंजाइम का यानी 90% मैक्सिमम जो एंजाइम है पीएच तो इनका सब का क्या करते हैं अलग होता है, लेकिन जो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, सेम फॉर ऑल एंजाइम्स। ऑल मीन्स कि मतलब 90% सब में क्या होता है इसी तरह होता है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि ऑप्टिमम जो पीएच है वो अलग है, और जगह के प्लेस या एक्शन के मुताबिक उस जगह के मुताबिक क्या होता है उसका पीएच अलग होता है, लेकिन जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो सब एंजाइम्स के लिए एक है, वो है 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। और ये नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है। क्या है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन पर एंजाइम का क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अच्छा, ये जो थर्ड जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये दोनों चीज़ें एक चीज़ पर डिपेंड करते हैं, वो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव साइट, यानी कितना एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये इधर एक एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है, और एक सबस्ट्रेट आ रहा है, तो ये इससे जब मिल जाएगा और ये मिल जाएंगे तो ये क्या होगा, ये सेचुरेट हो जाएगा। मज़ीद कोई भी एंजाइम इधर आकर, कोई भी सबस्ट्रेट इधर आकर अटैच नहीं हो सकते। सबस्ट्रेट हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जो जिस पर एंजाइम एक्ट करता है। वही कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, जैसे फूड भी है, समझो केमिकल सबस्ट्रेट के तौर पर काम करता है, उस पर एंजाइम क्या करता है, एक्ट करता है। तो ये इधर आकर, यानी पहले क्या होता है कि इधर एक्टिव साइट्स क्या हो रहे हैं, फिल होते जा रहे हैं, ये इस तरह। पहले कम एक्टिव साइट्स थे, फिर इस तरह ज़्यादा एक्टिव साइट्स, और एक ऐसा जगह आ गया और एक ऐसा वक्त आ गया कि इधर एक्टिव साइट्स फुली ऑक्यूपाई हो गए। क्या? एक्टिव साइट्स फुली ऑक्यूपाइड, यानी एक्टिव साइट्स क्या हो गए, सारे ऑक्यूपाई हो गए। इसके बाद ये हो गया मज़े सेचुरेशन कर्व आ गया। ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता सेचुरेट होगा, तो ये इस तरह लीनियर कर्व होगा, और उसके बाद मज़ीद कोई भी क्या हो जाएगा कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का काम मतलब ये है कि एंजाइम का जो कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो जो सबस्ट्रेट पहले से पड़े हुए कुछ ना कुछ हद तक तो ये सबस्ट्रेट आकर एंजाइम से अटैच हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो तो बिल्कुल, और कोई एंजाइम बचेगा भी नहीं, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट्स सारे सेचुरेट हो गए और फिल हो गए। ये कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है। चौथा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, फोर्थ नंबर पर है। इसमें भी क्या है, इसमें भी एक्टिव साइट्स का बहुत एक्टिव साइट्स का रोल है। इधर भी क्या होता है, ऐसे हम लोग एंजाइम फॉर एग्जांपल 100 एंजाइम हमारे साथ, 100 एंजाइम और हमारे साथ 100 सबस्ट्रेट है। मैंने 100 एंजाइम्स मतलब कि 100 एक्टिव साइट्स है, क्योंकि हमेशा एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो 100 एक्टिव साइट्स और 100 ये टोटल सेचुरेट हो गया। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 101 इसको कर लिया, एक सबस्ट्रेट बढ़ा लिया, ये सबस्ट्रेट इसी तरह पड़ा रहेगा, रिएक्शन नहीं कर सकेगा, तो क्योंकि जो एक्टिव साइट्स एंजाइम के वो क्या हो गया, फिल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सेचुरेशन कर्व यानी लीनियर कर्व बनाएगा, और मज़ीद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को आप जितना भी बढ़ाओ। तो ये फैक्टर्स थे कुछ जो एंजाइम को क्या कर रहे हैं, एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे थे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा।